अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 5.2 हमारे चैप्टर 5 2 आवर्स चैलेंज में। इसकी है दूसरी एक्सरसाइज और हम इस चैप्टर 2 को 2 घंटों से भी कम टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है बेटा रेडिकल इक्वेशन। अब देखिए, जिस इक्वेशन के अंदर आपका रेडिकल मीन ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली रेडिकल। अगर रेडिकल साइन के नीचे x आ जाए दैट इज कॉल्ड बेसिकली रेडिकल इक्वेशन। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होती है। अब उसके बाद जो स्टेप 2 है यहाँ पे, अगर हम रेडिकल के साइन को सेपरेट करते हैं और इसका आंसर बाय चांस नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए तो हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे दैट इट हैज नो सॉल्यूशन। एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2x + 1 इज इक्वल टू -3। तो अगर ओपन करने से पहले सबसे पहले तो हम रेडिकल वाली टर्म को अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद ओपन करने से पहले अगर ये नेगेटिव के बराबर है हम स्ट्रेट अवे लिखेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और आपकी बुक में भी ये मेंशन है पेज नंबर 103 पर। उसके बाद बट लास्ट थिंग है मेरे पास बैकग्राउंड में एक्सट्रेनियस रूट्स। अब सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद हम उस आंसर को इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर ना आए तो ये क्या होगा आपका एक्सट्रेनियस रूट। और अगर वो बराबर आ जाए, दोनों साइडें इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड इस रूट्स ओरिजिनल रूट। सो बिला तखीर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है मेरे पास स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 4। मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले कि टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर लूंगा यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जब 4 का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड 16/2। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। अब 8 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमें चेक करना है, मैं लिखूंगा CHEC के चेक। वापस इसको क्वेश्चन में पुट करें 2x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 8 इज इक्वल टू 4, 8 2 = 16। तो 16 का अगर स्क्वायर रूट लें ये 4 के बराबर आता है तो बोलेंगे हम ओके। और ये क्या होगा उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, दरमियानी ब्रैकेट एंड 4 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास उसका 8 सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स दी सेकंड क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे क्या है आपका x - 3 स्क्वायर रूट। मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, यहाँ पे आ जाएगा x - 3 इसका स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अब 2 का जो स्क्वायर होता है मेरे पास वो क्या होता है जी आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा x - 3, ये -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, x बराबर आ जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। अब हमने 7 को चेक करना है, मैं लिख दूंगा जी चेक। वापस क्वेश्चन में पुट करते हैं x - 3 इज इक्वल टू 2। चेक किया जी, हमारे पास आ गया 7, x की जगह पे 7 - 3 इज इक्वल टू 2। 7 - 3 क्या होता है 4 एंड 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2। तो ये भी आपका है ओके। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हमारे पास है जी x - 5 इज इक्वल टू 3। अगेन मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी x - 5 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ जाएगा जी x - 5 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9 एंड ये कैंसल, x - 5 ये यहाँ पे -5 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 + 5 दैट इज 14। अब 14 को हमने चेक करना है, चेक लगाते हैं। चेक में क्या होगा स्क्वायर रूट 14 - 5 इज इक्वल टू 3। 14 - 5 कितना होता है आपका 9। अगर 9 का स्क्वायर रूट लें ये वाकई 3 के बराबर आता है, इट्स मीन ओके। तो ये क्या होगा सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इसका क्या होगा 14। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2x + 1। अगेन हम लिखूंगा टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। मेरे पास आ जाएगा 2x + 1 इसका स्क्वायर
एंड 9 का स्क्वायर। जब हम करते हैं बेटा, मेरे पास 9 का स्क्वायर होता है 81, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 1 minus 1 is 80 divided by 2 is 40। Now तो 80 by 2 करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 40, तो 40 मेरे पास आ गया x का आंसर। अब मैंने चेक करना है, चेक यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। देखिए 42 80, 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 9। अगर हम 81 का स्क्वायर रूट लें, दैट इज 9 इज इक्वल टू 9, ये ओके है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरे पास 40। सो क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 5 के ऊपर। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 4 इसका स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यहाँ पे आ गया 5x माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसल। अब ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4 दैट इज 200, तो x इज 200 बाई 5। मेरे पास जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अगेन 40। अब चेक करना, हमने चेक करते हैं जी 5 इंटू 40 माइनस 4, तो अगर मैं ये चेक करता हूँ अगेन, ये आपका 14 के बराबर आना चाहिए, ये आ जाएगा 200 माइनस 4। अब 200 माइनस 4 क्या होता है आपका 196, और ये 14 के बराबर होता है। सो मेरे पास जो सोल्यूशन आ गया दैट इज 40। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, 6 पार्ट पे देखते हैं। स्क्वायर रूट अंडर रूट 3x माइनस 5 इज -7। देखिए यहाँ पे रेडिकल साइन आपका अकेला है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया है, तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिखेंगे कि आपका रेडिकल साइन नेगेटिव के बराबर है। सो इक्वेशन का जो होगा हैज नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स, तो इस आपका कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मूव करते हैं नंबर 6 पे। पहला स्टेप, अगर रेडिकल अकेला नहीं है तो उसके साथ वाली टर्म को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, जिसे कहते हैं 5। आगे मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 4 इसका स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा जी y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो y, ये 4 यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 दैट इज 21। अब इस 21 को हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक कर लेते हैं जी। मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 21 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 25, ये आ जाएगा 5 और राइट हैंड साइड भी है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 इज द सोल्यूशन। तो आई विल राइट सोल्यूशन सेट दरमियानी ब्रैकेट में दैट इज 21, दैट्स इट। अगर मैं मूव करता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर आपका है जी 8। अब ये माइनस है, रेडिकल के साइन को उधर ले जाते हैं, तो 5 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1। हमने ले लिया इधर भी स्क्वायर एंड इधर भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 25 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 1 इज 2x, सो 24 बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी कि आ गया 12। अगर हम चेक करते हैं तो चेक में बेटा क्या आएगा 5 माइनस आपका 12 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 12। तो ये भी आपका हो गया वेरीफाइड। अब हम मूव करते हैं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 में क्या कहते हैं, बिना तखीर चेक करते हैं जी। हमारे पास है अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू -10। देखिए पहले हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 12 दैट इज 2। अब ये आ गया अंडर रूट वाई प्लस 1, मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 क्योंकि ये कैंसिल, तो y का जो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब इस 3 को चेक करना है कि ये आपका उसका एक्सटेनियस रूट्स तो नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1
-12 इज इक्वल टू -10। 3 + 1 कितना होता है 4। 4 का अंडर रूट होता है आपका 2। 2 - 12 इज इक्वल टू -10। तो -10 ये भी आपका ओके है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा 3। इसका कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए, अगर ये स्पेशल केस है, अगर हमारे पास दोनों तरफ रेडिकल का साइन आ जाए, हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर। टेक स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहां पे आ जाएगा 5t - 2 का स्क्वायर एंड 3t + 2 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा 5t - 2 3t + 2। जब हम इसको प्रोसीड करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा आपका 5t - 3t एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू, बेसिकली जब हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, मेरे पास आ जाएगा 4। अब एक दफ़ा जस्ट लेट मी चेक, हमारे पास 5t - 2 और यहाँ पे बेटा पार्डन, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4। सो जब यहाँ अगर 4 होगा तो ये आ जाएगा आपका 4 + 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। सो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 के बराबर। अब मुझे चेक करना है कि ये इसको वेरीफाई करता है कि नहीं, तो मैं लगाता हूँ चेक। चेक में वो क्या होगा आपका 5 × 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 3 + 4। 3 3s are 9, 9 + 4 √13। यहाँ पे 5 3s are 15, 15 - 2 ये आ जाएगा √13 इज इक्वल टू √13। तो ये आपका हो जाएगा ओके। सो इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज दरमियानी ब्रैकेट में 3। दैट्स इट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगेन वही बात, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। मैं लिखूंगा जी स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर हम करते हैं 9 - 2x का स्क्वायर एंड 5x - 12 का स्क्वायर। अगर हम करते हैं ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। अब नंबर इधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं, मेरे पास आ जाएगा 5x + 2x और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 12, ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 21। इसको उधर ले गए तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/7 दैट इज 3। अब चेक करना है, तो चेक में क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे। 9 - 2 × 3 इज इक्वल टू 5 × 3 - 12। तो 9 3 2s are 6, 6 9 में से 6 माइनस किया, मेरे पास आ गया 3। 5 3s are 15, 15 में से 12 माइनस किया 3। तो ये भी आपका ओके है। इट्स मीन सोल्यूशन क्या होगा आपका, सोल्यूशन सेट इज 3। नाउ अगर मैं 12 पे जाता हूँ, अगेन ये माइनस है। अब इसको पहली बात हम पॉजिटिव बनाएंगे और अलग करना है। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा 12 - 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा √y + 1। अब देखिए ये आ गया -2। अगेन ओपन करने से पहले ये नेगेटिव के बराबर है, तो आप लिखेंगे एक्सट्रेनियस रूट और दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। लो जी, दो सवाल हो गए इस तरह के। अब ये +8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, क्या आ जाएगा 4 √z इज इक्वल टू 40 - 8 दैट इज 32। √z की अगर मैं बात करूं तो ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 32 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा मेरे पास 4। यानी अगर हमने उसको उसके पे डिवाइड किया तो मेरे पास आपका आ गया 4। अब हम मजीद क्या करेंगे, +8 उधर जाके क्या हो जाएगा -32, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय आपका 4, ये मेरे पास आ जाएगा 8। अब इधर भी लेंगे स्क्वायर, इधर भी लेंगे स्क्वायर, तो z बराबर आ जाएगा मेरे पास 64। अब आपके पास आ गया 64। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक। तो 4 × 64 + 8 इज इक्वल टू 40। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 8 का, तो आपका 4 × 8 + 8 इज 40, यानी 40 इज इक्वल टू 40। तो ये आपका प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, तो यही हमारे पास क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट होगा। लो जी, अब हमारे पास आगे आखिरी 3 क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नंबर 14 है, इधर भी ले लेते हैं स्क्वायर और इधर भी ले लेते हैं स्क्वायर। बेटा मेरे पास आ जाएगा a + 6,
यहाँ पे आ जाएगा a+2 a माइनस 1। अब जब हम करते हैं, अब देखिए इधर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा a+2 इंटू a+2 और यहाँ पे आ जाएगा a+6 a माइनस 1। देखिए मैथमेटिकली क्या होता है, अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, पहला नंबर पहले के साथ भी मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ भी, दूसरा नंबर पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, इसी तरह ये a इधर भी, ये 6 इधर भी एंड इधर भी। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a², a इंटू 2 2a, देन 2 इंटू ए 2a, देन 2 2s आर 4। यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ए a², देन माइनस के साथ करेंगे प्लस माइनस 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 a, देन 6a माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे इधर भी a² इधर भी a² आपका हो गया कैंसिल, ये आ गया 4a प्लस 4 एंड 6a में से एक a गया तो क्या आ गया 5a माइनस 6। हम इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 5a माइनस 4a इज इक्वल टू 4 प्लस 6। तो a का फाइनल आंसर आ गया 10। अब हम 10 को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 6 10 प्लस 2। ये मैं चेक की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो 10 प्लस 2 एंड 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 6 16, 16 बाई 12, 4 से डिवाइड किया 4 4 16, 4 3 12, तो लेफ्ट हैंड आई 4/3। यहाँ पे अगर आप देखें 10 प्लस 2 12 और नीचे 9 है, तो 3 4 12, 3 3 9, तो ये भी आ गया 4/3 अंडर रूट, ये भी आ गया 4/3 अंडर रूट। ये क्या आपका ओके है। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज बेसिकली 10। ये 10 आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर मेरे पास आपका 15। अगर मैं बात करूं अगेन z ओवर z प्लस 3 का स्क्वायर एंड z प्लस 2 z प्लस 6 अंडर रूट का स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा z प्लस 3, ये आ जाएगा z प्लस 2 एंड z प्लस 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये आ जाएगा z इंटू z प्लस 6 एंड इज इक्वल टू z प्लस 3 z प्लस 2, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z एंड z स्क्वायर प्लस, जब इधर होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2z, जब ये होगा तो ये आ जाएगा 3z एंड 3 2s आर फाइनली 6। z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 6z, ये आ जाएगा 5z प्लस 6। अब बड़े वाला 6 है तो इसको इधर ले आए, तो 6z माइनस 5z बराबर आ जाएगा 6 के, तो z की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 6। अब इस 6 को चेक करना है क्या ये वेरीफाई करता है, तो चेक करते हैं। मेरे पास ये क्या z एंड z प्लस 3, तो z प्लस 2 एंड z प्लस 6, तो 6 पुट करें अगर 6 ओवर 6 प्लस 3 यानी 6 ओवर 9, तो 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, ये आ गया 2/3 अंडर रूट 2/3। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 2 6 प्लस 6, ये आ गया 8 ओवर 12, 4 से डिवाइड किया 4 2 8, 4 3 12, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी क्या होगा ओके। तो सॉल्यूशन सेट इज बेसिकली 6। और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। मेरे पास भी दोनों तरफ अंडर रूट आ गया। इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू फील इट, इफ यू लाइक इट गुड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई बेट यू विल नॉट फाइंड एनी वीडियो इन सच शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो बेटा देखिएगा, दैट इज 5x माइनस 4 का स्क्वायर एंड 7x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये सवाल ट्रिकी है, यहाँ पे आ गया 5x माइनस 4 7x प्लस 2, तो 7x माइनस 5x और यहाँ पे इसको हम इधर ले गए -4 -2, तो ये आ गया -6, ये आ गया 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 ओवर 2 -3। याद रखिए किसी बुक में इसने उसको लिखा हुआ है कि ये उसका एक्सट्रीनियस रूट है, एक तो बुक्स में ये रॉन्ग भी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, हम वही जो पुराना चेक किया था हम चेक लगाते हैं। अगर हम चेक लगाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है 5 इंटू -3 -4 एंड देन 7 इंटू -3 +2, तो अंडर रूट -19 अंडर रूट -19। सो बेसिकली
इसका जो सोल्यूशन होगा दैट इज -3, लेकिन हमें यह भी पता है √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, बट अगर हम कंडीशन की बात करें, जैसा कि हमारी बुक में भी आंसर यही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका दोनों साइड्स को वेरीफाई कर रहा है। सो दैट्स इट। सो बेटा हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगती है एंड यू नीड दैट, यू वांट दैट नेक्स्ट वीडियोस शुड बी कम एज सून एज पॉसिबल इन सच शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।